चला सुदामा कृष्ण से, मिलन द्वारिका धाम। जहाँ सुदामा के बसे बाल सखा घनश्याम, बाल सखा घनश्याम। द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में। तीनों लोक सहम गए, अचरज से देख रहे, कौतूहल व्याप्त हुआ सारे देवताओं में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि हरि दे न डाले दान में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया, तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। डर गए कुबेर पंच मेरु डगमगाने लगे, इंद्र का न चित्त लगे नृत्य और गान में। मित्र से मिलेगा मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु, जान क्या लुटा दे नाथ मित्र के सम्मान में।
रघुवन, आपका भक्त तो शीघ्र ही हिम्मत हार बैठेगा। मुझे नहीं लगता कि द्वारिका तक पहुंच पाएगा। देखते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? विप्रवर, आपकी वेशभूषा देखकर लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं तथा आपकी आंखों में आध्यात्मिक तेज भी है, जिसे देखकर मन ने चाहा कि आपका आदर सत्कार करूं। भला एक सच्चे ब्राह्मण का आदर करने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? ये सश्वी बाबा, बड़े संस्कारी लगते हो। क्षमा करें दीन बंधु, आप आ कहां से रहे हैं और आप जा कहां रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। हाँ, परंतु इतनी कड़ी धूप में इस पीड़ा में भी आप यात्रा कर रहे हैं? अरे पीड़ा कैसी,
तुम्हारी बंसी की धुन सुनते ही सारी पीड़ा दूर हो गई है। किशन कन्हैया की याद आ गई। बड़ी मनमोहक धुन बजा लेते हो तुम। बिल्कुल किशन कन्हैया की भांति। किससे सीखा ये जादू, ये धुन? ये धुन भी श्री कृष्ण की धुन है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मेरे भगवान भी हैं और मेरे परम मित्र भी। उनके दर्शनों की अभिलाषा से ही द्वारिका जा रहा हूं। और तुम? अब मैं? हाँ, मैं मुरली मनोहर। मैं भी द्वारिका ही जा रहा हूं। तुम भी द्वारिका जा रहे हो? मैं द्वारिका में ही रहता हूं ना। हाँ। अच्छा हुआ आप मिल गए। अब यात्रा आराम से कटेगी। मैं अपनी धर्मपत्नी को मायके छोड़ने गया था। बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। मेरे पग ही आगे नहीं उठते। अरे पग उठाने में तो मुझे आपत्ति है। कैसी कठिनाई। तुम तो अच्छे भले जवान हो। अरे कुछ ना पूछो। ये ससुरी जवानी, ये खुद ही 10 कठिनाइयों की एक कठिनाई है। और उस पर ये अकेलापन। हाय, धर्म पत्नी को मायके छोड़कर जब पग आगे बढ़ाता हूं तो मन बावरा पीछे दौड़ने लगता है। क्या करूं, लक्ष्मी देवी की याद पीछा नहीं छोड़ती। लक्ष्मी देवी यानी तुम्हारी पत्नी? हाँ, वो तो बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। उसकी याद में कभी मुरली बजाता हूँ और कभी गाना गाता हूँ। लक्ष्मी जैसी हमरी होए, लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। मान्यवर, आप अपनी पत्नी की याद में गाना नहीं गाते? नहीं, मैं नहीं गाता ऐसे गाने। मैं तो भगवान की स्तुति गाता हूँ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। फिर भी आपको अपनी पत्नी की याद तो सताती होगी। सच सच बताइए, सताती है ना? देखिए मित्र से मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। बताइए बताइए बताइए। तुम भी बड़े विचित्र प्राणी हो, एकदम विचित्र। अभी 2 पल ही नहीं हुए मिले हुए, लगे मित्रता जताने। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अरे ब्राह्मण देव, बुरा क्यों मानते हो? अरे ब्राह्मण देव, अरे ब्राह्मण देवता, अरे रुक जाइए। अरे बुरा क्यों मानते हो? अरे ब्राह्मण देव, अरे भाई बुरा क्यों मानते हो? क्या है? अरे हम तो ऐसे ही हैं, जो मन में आता है सो बोल देते हैं। हमने आपको अपना समझा सो अपने मन की कह दी। पर यदि आप अपने तक ही रखें तो ये तो ठीक नहीं है ना। हमने आपको अपना समझा है तो आपको भी तो हमें अपना समझना चाहिए ना। परंतु आत्मसम्मान भी तो कोई वस्तु होती है। हाँ,
अरे जब मैं अपने परम मित्र कृष्ण कन्हैया को अपनी दशा नहीं बताता हूँ, फिर तुम्हें कैसे बता दूं? वो तो आपकी दशा देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि आप बड़े स्वाभिमानी हैं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि द्वारिकाधीश का मित्र इस हाल में हो? आप कुछ भी कहिए, एक भूल आप अवश्य कर रहे हैं। भूल? कौन सी भूल? आप सोच रहे हैं कि छुपाने से सब कुछ छुप जाता है, लेकिन जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसे सब पता चल जाता है। पता नहीं तुम क्या नाप शनाप बक रहे हो। मैं बक नहीं रहा हूं। अब देखिए, आपने तो हमें कुछ नहीं बताया कि आपका घर परिवार क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहां से आए हैं। परंतु मुझे सब पता है, मैं सब बता सकता हूं। कहिए तो बता दूं। कहिए मान्यवर, बता दूं? कहिए तो बता दूं? हाँ? नहीं। अरे अरे देवता, अरे ब्राह्मण देव, अरे ब्राह्मण देवता, मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं? अरे अभी तो यात्रा बहुत लंबी है, कश्ती में मेरे साथ चलिए ना। पूरे 20 कोस यात्रा कम हो जाएगी। चलिए ना, चलिए ना। मैं नहीं आता, तुमसे दूर रहना ही अच्छा है। तुम बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हो। आप, अरे ब्राह्मण देव, आपको भगवान श्री कृष्ण की शपथ है जो आप मेरे साथ नहीं चले। हाँ, मेरे प्रभु कृष्ण कन्हैया की शपथ। नहीं नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो, हाँ ये चलिए, चलो चलो, चलिए चलिए, हाँ, चलो चलो। नहीं नहीं, चलो आइए मैं चढ़ा देता चलो, हूँ। मैं चढ़ जाऊंगा। चलो आइए, समझ रहे? हाँ आइए, चलो 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 चलो। मैं जानता था तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मान्यवर, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी ने कहा है कि जीवन के सफर में यदि कोई अच्छा साथी मिल जाए तो मनुष्य को उसके साथ ही लग लेना चाहिए। मुझे तुमसे भय लगने लगा है। भय? तुम अवश्य कोई बहरूपीय होगे। बहरूपिया? नहीं ब्राह्मण देव, मैंने तो केवल इतना ही सोचा था कि सफर इतना लंबा है और आपका साथ मिल जाएगा तो आसानी से कट जाएगा, वरना तो लक्ष्मी देवी की याद मेरे पैर पकड़ लेती और आपके बिना मैं कदापि द्वारिका नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम्हारे होते मेरा रास्ता काटना बहुत कठिन है। मैं अपने कृष्ण कन्हैया में ध्यान भी नहीं लगा पाऊंगा। तुम मेरा ध्यान अवश्य भंग कर दोगे। ना 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 विप्रवर, आप अपने प्रभु पर ध्यान लगाएं, मैं बाधा नहीं डालूंगा। मैं तो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी पर ध्यान लगाता रहूंगा। अरे बावरे, पत्नी वत्नी का ध्यान छोड़ दे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगा, जीवन सफल हो जाएगा। अरे पत्नी नहीं मिलेगी तो जीवन का खाक सफल होगा। हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आप अपने प्रभु का प्रेम मंत्र पढ़िए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मुझे मेरा प्रेम गीत गाने दीजिए। आप कुछ ना कहिएगा। अच्छा अच्छा, जो जी चाहे करो, पर मेरा ध्यान भंग मत करो। बस ठीक हो गया, आप मंत्र पढ़िए, मैं गीत गाता हूँ। रामा रामा रामा, ओ रामा कठिन भई रे बिरहा की रैना। अरे से कहूँ मैं जियरा के बैना।
जैसी हमरी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना, बिरह का दुखड़ा सहा जाए ना, याद आते ही याद आते ही आंखों में आए पनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, ना दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमरी लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। अरे भैया, गीत ही गाते रहोगे या रात्रि का सोने का कुछ प्रबंध भी करोगे? अरे इधर उधर कोई गांव हो तो उधर चलो। मान्यवर, अब गांव कहां ढूंढेंगे? अरे वो देखिए, वो हाँ? टूटा हुआ खंडहर। चलिए, रात यहां आराम से कट जाएगी। चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो। श्री कृष्ण। वाह, रात के ठिकाने के लिए कितना रमणीय स्थान मिल गया। वाह। आइए ब्राह्मण देवता। तुम चलो, मैं भी आता हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
भैया क्या है ब्राह्मण देवता? ये क्या है? क्या ये? अरे ये तो लक्ष्मी देवी ने भेजा है। नहीं सांप? प्रणाम नाग देवता। नाग देवता, हमारे सुदामा जी आपसे डरते हैं। प्रणाम नाग देवता। ब्राह्मण देवता, नाग देवता तो चले गए, अब तो आप पधारिए। वाह, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। वाह, क्या भोजन है। हाँ, सुगंध से ही भूख पड़ गई। आइए ब्राह्मण देवता, भोजन कर ले। हमारी लक्ष्मी देवी के हाथ का बनाया हुआ भोजन आप एक बार कर लेंगे तो सारे भोजन भूल जाएंगे। नहीं मनोहर, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। ये कैसे हो सकता है विप्र? भला आपके बिना मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी पत्नी ने बना कर दिया है, तुम्हें अवश्य खाना चाहिए। परंतु शास्त्रों में लिखा है, जब आंखों के सामने कोई ब्राह्मण देव भूखा हो तो उसे खिलाए बिना स्वयं भोजन करना पाप है। श्री कृष्ण, इसलिए थोड़ा सा तो भोजन कर लीजिए। देखिए लक्ष्मी देवी ने क्या क्या बनाया है। वाह, ये बेसन की रोटी, आहा आहा, और ये खट्टा मीठा आम का अचार। आहा, वाह वाह। और ये क्या, मोती चूर के लड्डू भी साथ में बांध दिए। वाह लक्ष्मी देवी वाह, बस मजा आ गया। ब्राह्मण देवता, आप नहीं जानते कितने प्रेम से लक्ष्मी देवी ने यह भोजन बनाया है। बस अब रहा नहीं जाता है। आइए आइए ना। तुम्हारी पत्नी ने ये भोजन इतनी प्रेम से तुम्हारे लिए बनाया है, इस पर तो केवल तुम्हारा ही अधिकार है। पत्नी के प्रेम को किसी दूसरे के साथ बांटना उचित नहीं है। वाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको अपना सच्चा मित्र माना है, तो फिर हमारी पत्नी आपकी हाँ, आपकी भाभी हुई ना? वो तो है। शपथ भगवान श्री कृष्ण की, इस समय यदि लक्ष्मी देवी यहां होती तो आपको भोजन करा के अति प्रसन्न होती। बड़ी दयालु है मेरी लक्ष्मी देवी, और कृष्ण भक्तों पर तो जान छिड़कती हैं। परंतु परंतु कुछ नहीं। अब संकोच छोड़िए मान्यवर। देखिए, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। आपको यदि मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो आप स्वयं आकर देख लीजिए। इस रोटी और इस खट्टे मीठे अचार और इन लड्डुओं के दाने दाने पर मान्यवर आप ही का नाम लिखा है, सुदामा। सुदामा, सुदामा।
पर मुझे भूख नहीं है भाई। हाँ तो ठीक है, मैं भी नहीं खाता। जब आपको भूख लगेगी तब दोनों मिलकर साथ में खा लेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, आता हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तुम अपनी धुन के पक्के हो, जो मन में आता है वही करते हो। तो अब श्री गणेश करे ब्राह्मण देवता। आरंभ करें। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब माँ भूख लगी है, खाना दो ना। माँ मुझे भी भूख लगी है, खाना दो ना। माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। आज ऐसे ही सो जाओ बेटे। द्वारिका से जब पिताजी आएंगे तो जी भर के खाना खाना। सो जाओ। अब क्या हुआ ब्राह्मण देवता? कुछ नहीं मुरली मनोहर, मुझे भूख नहीं है। परंतु आप भी तो यात्रा करके आए हो, आप भी तो भूखे हो। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। इतना तो बता दो कि भूखे होते हुए भी भोजन ना करने का कारण क्या है? मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं भूखा छोड़कर आया हूं अपने पीछे। जय श्री कृष्ण। माँ बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। बेटे, तुम्हारे पिताजी जल्द ही लौट आएंगे, बहुत सारा खाना लाएंगे। बस थोड़ी प्रतीक्षा और करो बेटे। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। भूख लगी है माँ, खाना दो ना माँ। स्वामी आ गए। बच्चों देखो, तुम्हारे पिताजी आ गए। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे।
अब मेरे बच्चों को कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। द्वारिकाधीश ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें निहाल करके विदा किया है। वो देखो, वो पालकी में आ रहे हैं। पिताजी नहीं, चाचा जी हैं। प्रणाम भाभी जी। आइए, बैठिए। बैठिए देवर जी। मैंने सोचा सुदामा द्वारिका गया है, सो आप लोगों का हाल पूछ लूं। ये कुछ भोजन लाया हूं। लो बच्चों। लो बेटा। लो बेटा। ले लो। नहीं देवर जी। पर क्यों भाभी जी? क्षमा करें देवर जी, परंतु हम आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। बेटा, इसे थोड़ा पानी पिला दो। मेरी समझ में नहीं आता, कैसी मां हैं आप। बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप हैं कि मैं केवल एक मां नहीं, एक पत्नी भी हूं। ममता धर्म के साथ मुझे एक पत्नी का धर्म भी निभाना होता है। अर्थात ये कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना आपकी लाई हुई कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। इस तरह तो आप मेरा अपमान कर रही हैं भाभी जी। मैंने पहले भी आपसे क्षमा मांगी थी, फिर क्षमा मांग रही हूं। आप बुरा ना माने। यदि कोई मेरे पति की इच्छा और आज्ञा के बिना मुझे स्वर्ग भी दे, तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी इच्छा और आज्ञा का पालन ही मेरा धर्म है। इसमें धर्म और अधर्म की तो कोई बात ही नहीं है भाभी जी। सुदामा मेरा मित्र है, और क्या एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता नहीं कर सकता? द्वारकाधीश के पास भी तो वो मदद मांगने गए हैं, केवल इसलिए ना कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। श्री कृष्ण की बात और है। वो केवल उनके मित्र नहीं, भगवान भी हैं। मैं जानती हूं, द्वारिका में भी वो अपने मित्र से कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, ईश्वर से मांगने में कोई लज्जा नहीं। अगर त्रिलोकीनाथ कृपा करें तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। मैंने सोचा था सुदामा नासमझ है, जिसने राजा की देन को स्वीकार नहीं किया, पर आप भी।
मैं भी तो उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ। भला मैं उनसे अलग कैसे हो सकती हूँ? आप धन्य हैं भाभी जी, आप धन्य हैं। मैं जा रहा हूं भाभी जी। आपकी विचारधारा बदले या आपको कोई आवश्यकता पड़े तो निसंकोच अपने इस देवर को संदेश भेज दीजिएगा। मैं उसी पल सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, जो दुख देता है वो दुख हरता भी है। जिसने पेट दिया है वो भोजन भी अवश्य देगा। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम। प्रणाम। माँ, छोटे से भूख सहन नहीं हो रही, फिर भी आपने चाचा का लाया हुआ भोजन वापस क्यों लौटा दिया? बेटे जी, तेरे पिताजी ने जिस राजा का झूठा गुणगान करके धन लेने से इनकार कर दिया था, उसी राजा का झूठा गुणगान करके तेरे चाचा चक्रधर ने धन कमाया है। तो फिर भला मैं उस धन से लाया हुआ भोजन कैसे स्वीकार कर सकती थी? इस तरह तो मैं अपने स्वामी की नजरों में गिर जाती। पत्नी होने के नाते जो पति का धर्म होता है वही मेरा धर्म है। यदि वो भूखे हैं तो हम भी भूखे रहेंगे। यदि हमें खाना मिलेगा तो उन्हें भी भोजन अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इस खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा तथा इन्हीं दिनों ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक सभी गांव के ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की